माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग सुबह के 9 बजे से शुरू हो रहा है। जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ और हेयर वॉश किए हैं मैंने। और रात में ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान थे, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पर है ना लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और इन्वर्टर वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। तो सुबह मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन ऑफ हो गया और लाइट है ना अभी आई है बस। तो थोड़ी देर मैंने फ़ोन को चार्जर पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने अपनी ब्लॉगिंग है जो स्टार्ट कर दी। इतने मैंने जो है सारे काम अपने घर के निपटा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की वजह से है ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सारी घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है। ये देखिए सब कुछ मैंने बेडशीट वगैरह बिछाकर और झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। मंदिर की जो पूजा पाठ है वो भी कर ली है। और उसके बाद में देखिए रूम वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर साफ़ सुथरा है। ये देखिए गैस वगैरह पूरी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद में और फिर मैं नहा कर आ गई हूँ। सारा काम समेट लिया है मैंने। अब बस मुझे चाय बनानी है, चाय पीनी है बढ़िया सी, और उसके साथ मुझे नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी आज पोहा, जो कि छोटे बच्चों को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़े से पोहा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलिए आज नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ। और अभी बस बाल मेरे थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो बस इनको मैं ना टॉवल से अच्छे से झड़काड़ लूँगी। और उसके साथ साथ है ना मौसम थोड़ा सा है ना हल्का सा ठंडा हो गया है, यानी कि बारिश आ जाती है ना तब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है। और पंखे में भी है ना बहुत अच्छा सा लग रहा है, मतलब एसी की ज़रूरत नहीं लग रही है। बस लाइट ने थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी। बस मौसम अच्छा था, इसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। और अब मैं नहा कर आई हूँ, बस अब लोशन वगैरह लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद चलती हूँ किचन में और किचन में बनाती हूँ आज मैं पोहा। तो जी सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं और उसके बाद नहा धोकर अब मैं किचन में आ गई हूँ। पूजा पाठ भी मैंने कर ली है, साथ के साथ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय मेरी बन गई है। अब मैं फटाफट से बना लूँगी पोहा। पोहा एक ऐसी रेसिपी है जो कि बच्चों को आप लंच में दे सकते हो। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी खाने में भी टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने पोहा ले लिया है, साथ में मैंने प्याज हरी मिर्च कट कर ली है और तेल जब गर्म हो गया है तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और करी लीव्स भी आप इसमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में अगर मूंगफली हो तो आप उसको फ्राई कर लीजिए। और फिर उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ के साथ मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है और बस पोहा को अच्छे से वॉश करके फटाफट से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो झटपट से हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया नमकीन भुजिया, नींबू आप इसमें निचोड़ लीजिए और हरे धनिए से इसको सर्व कर दीजिए। बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सारे बच्चे हैं ना सोकर उठ गए हैं तो फिर बस फटाफट से सब नहा लिए। नहाने के बाद में मैंने उनको गर्मा गर्म पोहा बना दिया है। तो चाय के साथ हम सब पोहा खा लेंगे। बच्चे हैं ना बिस्किट वगैरह या जो ब्रेड वगैरह सेक देती हूँ बच्चों के लिए वो खा लेते हैं और साथ के साथ है ना पोहा भी हो जाता है। और फिर मैंने ना साथ के साथ सब्जी है जो कट करके रख दी थी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ तोरई। और तोरई की सब्जी बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन है ना अगर अच्छी तरीके से हम तोरई बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तोरई की सब्जी। तो मैंने जो है तोरई को काट पीट के रख लिया था और साथ के साथ मैंने पोहा बनाया था। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि चलिए जो है ये वाला काम भी मैं निपटा लेती हूँ। और अब मैंने देखिए तोरई बनाई है, उसके लिए भी सिंपल सा मैंने है ना जो तेल में प्याज और जीरा ऐड कर दिया है और साथ में तोरई को है जो इसमें वॉश करके डाल दिया है अच्छे से धोकर। तोरई है ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है और ये थोड़ा मीठा मीठा भी है ना इसका जो टेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा मिर्च मसाले अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और फिर अच्छे से मसाले ऐड करने के बाद मसाले को भून लिया है और फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और अब देखिए जो है तोरई भी मेरी बनके तैयार है। हरा धनिया मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है और मेरे बच्चे तो तोरई खा लेते हैं, घिया वगैरह खाने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, लेकिन तोरई है ना सबको पसंद है तो इसलिए मैं तोरई बना ही लेती हूँ। तो अब सुबह के देखिए घर के काम तो सारे हो गए हैं, उसके साथ साथ है ना मेरा जो किचन का काम है वो भी ख़त्म हो गया है। यानी कि मैंने है ना नाश्ता भी बना दिया और साथ के साथ मैंने है जो सब्ज़ी भी बना के रख दी है। अब जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम होगा ना लंच का तब मैं आटा लगा के रख दूंगी और दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं
और मतलब शॉप पर जो टिफ़िन जाता है ना हस्बैंड के लिए, तब मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ। तो जल्दी उठने से और जल्दी काम में लगने से इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि हमारे जो काम है ना सही समय पर ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए किचन का काम मैंने फिनिश कर लिया है, चाय वगैरह हमारी हो गई है, अच्छे से आराम से बैठ के हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद में सारे बर्तन मैंने धो के भी रख दिए हैं और अब मैं अच्छे से जो है अपने हाथ पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। नहाने के बाद या कोई भी पानी वाला काम करे, पूरा दिन हाउसवाइफ का जो पानी में हाथ रहता ही है, तो जब भी आप ना काम से फ्री हो तो अपने हाथों पैरों को चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए। स्किन की देखभाल करना भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हम त्वचा की देखभाल नहीं रखेंगे ना तो पानी से, सरफ साबुन से हमारे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी और हमारे हाथ पैर फटने लग जाएंगे। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपनी त्वचा की देखभाल हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। फिर चाहे आप सर्दियों में अपने अलग तरीके से अपना मॉइस्चराइज बना के रखो ग्लिसरीन नींबू वगैरह डाल के, या फिर गर्मियों में जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तब हम सोचते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से पसीना निकलता है तो हम लगाते नहीं है। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब हम जो है हाथ मुँह धोते हैं अच्छी तरीके से साबुन से, तो क्या होता है ना कि ड्राइनेस, अंदर जो स्किन होती है ना उसमें ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो ये हमारे ओपन पोर्स हैं इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और है ना कील मुहासे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने हाथ पैरों को, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करके ज़रूर रखना चाहिए। जब भी आप हैंड वॉश करो या फिर फेस वॉश करो तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपने हाथ पैरों को मॉइस्चराइज़र कर लिया है लगा लिया है अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद है ना कपड़े वगैरह धुलने से जो नेल पेंट है ना जब आधी आधी सी रह जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ना सोच रही थी कि चलिए मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, काम तो मेरा हो ही गया है तो साथ के साथ है ना नेल पेंट भी सूख जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो है नेल पेंट को रिमूव कर दिया है और जो थिनर होता है वो जो छोटे छोटे से है ना ये टिश्यू आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो इनसे क्या होता है ना बहुत ही इजीली है जो नेल पेंट हट जाती है। तो बस मैं यही यूज़ करती हूँ और फटाफट से मैंने ये प्यारा सा जो हल्का सा कलर है, बिल्कुल लाइट कलर अपने नेल्स पे लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऑरेंज शेड नहीं है, मतलब लाइट ऑरेंज शेड है ये, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और एक हाथ पर ही मैं लगाती हूँ, कई बार कहीं जाना होता है ना तब मैं दोनों हाथों पर लगाती हूँ, वरना मैं एक ही हाथ पे नेल पेंट लगाने का मन होता है तो एक हाथ पर लगा के रह जाती हूँ। क्योंकि हम है ना सारा दिन काम करती है ना तो हमारी जो नेल्स है ना वो आधे आधे नेल पेंट उन पे से हट जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने नेल पेंट लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से झड़कार लिया है, साथ के साथ क्लेचर भी लगा लिया है। और अब आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला जो नाइट सूट मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जो कि मैंने 300 का लिया था हमारे यहीं से लोकल मार्केट से, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बस मैंने आज है ना सुबह के टाइम ही नहा धोकर जो है गर्मी की वजह से नाइट सूट पहन लिया है। और फिर उसके बाद में ना कहीं जाना आना नहीं होता है ना तो फिर नाइट सूट भी चल जाता है। फिर उसके बाद बालों को अच्छे से झड़काने के बाद में खाने का टाइम हो गया था तो बस रोटी बनाकर खाना वगैरह खा लिया। और उसके बाद मैं सो गई थी दोपहर में और अब उठी हूँ मैं शाम के 4 बजे। तो 4 बजे उठ के 5:30 बजे उठी हूँ। और फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने अच्छे से हाथ मुँह धो लिया है और इतनी लंबी नींद ले ली, यानी कि 1-2 घंटे की मैं नींद ले चुकी हूँ आराम से। रात में लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हुई और मैं तो है ना मतलब पूरी रात ही जगी हुई थी। तो इसलिए मुझे आज दोपहर में नींद आ गई, तो अच्छी भली मैंने नींद ले ली है। और उसके बाद फटाफट से उठकर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फिर हाथ मुँह धोकर पहले पानी पिया है। और अब साथ के साथ मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी, क्योंकि है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मौसम का कोई पता नहीं है, लाइट कब चली जाए, बारिश कब स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं डिनर जल्दी बना लूँगी। तो आज मैं डिनर में बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, जल्दी भी बन जाती है। तो साथ मैंने है ना क्या किया है कि पहले मटर को बॉईल होने के लिए रख दिया है, थोड़ा बहुत मैं इनको बॉईल कर लूँगी ताकि इनको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और साथ में है ना मसाले की जो तैयारी कर लूँगी। तो पहले मैंने प्याज को पीस लिया है, इसमें
मिक्सी ख़राब हो गई है, तो है ना मैं ग्राइंडर से ही मसाले ग्रेवी बनाती हूँ, तो ये ग्राइंडर से ही कर लेती हूँ। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। अब जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और साथ में जो खड़े मसाले हैं ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। 2 इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्च। तेज पत्ता हो तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। और फिर इसको डालने के बाद जो प्याज का मिक्सचर है ना इसको ऐड कर दूँगी और ये फटाफट से बन जाती है। प्याज अगर है ना, अगर मटर पनीर में जो टाइम लगता है ना, तो अगर आप मटर को बॉईल करके रख लोगे ना तब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही हम प्याज डालते हैं तो प्याज भुनने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं प्याज के साथ साथ नमक ऐड कर देती हूँ ताकि जो प्याज का पिसी हुई प्याज है ना वो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती है। तो इसलिए ना प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसके बाद में देखिए साथ के साथ मैंने नमक डाल दिया है, तो अब इससे है ना बहुत जल्दी प्याज का जो पेस्ट है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। साथ के साथ मैंने अब टमाटर भी है ना जो पीस लिए हैं और बस अब सारे जो बेसिक मसाले हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। सब्जी मसाला भी आप इसमें डाल सकते हो, साथ में गरम मसाला इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। और इस मसाले को हमें अच्छे से जो है काफ़ी देर तक, जब तक कि ना तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको धीमी गैस पर पकाते रहना है। अब मैंने इसमें जो है टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर दी। अब धीरे धीरे मसाला हमारा जो पकता रहेगा, फिर उसके बाद मसाला पक जाएगा ना तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब है ना जो फ्रेश मलाई होती है ना वो इसमें ऐड कर दी है, ताकि जो इसकी ग्रेवी है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और काजू वाजू डाल के मैं नहीं बनाती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं ना ऐसे नहीं बनाती हूँ। बस इसका जब कलर चेंज करने के लिए बस इसमें मैं मलाई या जो है दही का यूज़ करती हूँ, जिससे कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैंने फ्रेश मलाई डाल दी है 2 टेबल स्पून के करीब और फिर उसके बाद में मटर डालकर, पानी डालकर जितना मुझे चाहिए उतना पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको धीमी गैस पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं ना पनीर साइड में काट के रख दूंगी। तो सब्ज़ी भी मेरी लगभग तैयार है, आटा मैंने लगा दिया है, तो डिनर का काम मेरा फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ होती है ना, एक साधारण गृहिणी होती है, तो वो सफल गृहिणी बनने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है, अपना रूटीन अपने हिसाब से तय करती है, मैनेज करती है अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, अपने खुद की देख रेख और अपने बच्चों की देख रेख। तो वो सारी चीज़ें है ना एक औरत अपने हाथों ही अपने हिसाब से मैनेज करती है, जिससे कि जो एक साधारण गृहिणी है वो सफल गृहिणी बन सके। तो सफल गृहिणी बनने के लिए बहुत सी आदतें हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में अपनानी होगी। मतलब कि सुबह जल्दी उठकर अपने सुबह के काम जल्दी निपटाने होंगे, फिर उसके बाद अपने घर के और काम देखने होंगे, अपने लिए भी टाइम निकालना होगा, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना होगा। इसी तरीके के ये रूल फॉलो करके जो एक सिंपल सी साधारण सी गृहिणी होती है ना वो एक जो है सफल गृहिणी बन जाती है। चतुर गृहिणी जिसे कहते हैं ना, अपने घर को मैनेज करने का, अपने कामों को बैलेंस करने का जो तरीका होता है ना वो एक गृहिणी के पास ही होता है। तो बस मेरी तो यही, मेरा सुबह का जो रूटीन शुरू होता है वो जल्दी होता है, जिसकी वजह से मेरे काम है जो सही समय पर ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन का जो रूटीन चलता रहता है, जिसमें कि मैं अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ अपना। मतलब मुझे कभी दोपहर में थोड़ी बहुत नींद लेनी होती है तो वो भी मैं आराम से अपना जो सो पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने कामों को सही हिसाब से करने से। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने कामों को सही समय पर निपटाना चाहिए। तो अब देखिए शाम का जो डिनर है हमारा हो गया है रात का। तो सिंपल सा मतलब रोटी बना ली थी मैंने, साथ में करेले की सब्जी थी, तो लंच डिनर वगैरह सबका हो गया है। और उसके बाद में देखिए बच्चे तो आए हुए हैं घर में, तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम तो मतलब निकालना होता है थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए, वरना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर इस बहनों के बच्चे आए हुए हैं, दोनों बहन है ये मेरी, और ये छोटा बाबू है ना। तो ये शाम के टाइम हमने खाने के लिए मीठे में मिठाई मंगाई थी, जो कि हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, मलाई वाली बर्फ़ी। तो बस उसी को है ना डिब्बे को लेके घूम रहा था पूरे घर में, तो उसके पीछे पीछे हम वीडियो बनाते हुए भाग रहे थे। और उसको खाने से पहले 10 बार उसने है ना उस पर मत्था टेक लिया, यानी कि उसकी जय करने लग रहा था। हम बोल रहे थे कि प्रसाद है तो पहले जय करो, तो वो जय कर रहा था। तो यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती
चल रही थी और फिर सबको है ना हमने जो है खिला दी थी जो बहुत ही टेस्टी सी मलाई वाली बर्फ़ी। और उसके बाद में थोड़ी बहुत मस्ती करी, फिर उसके बाद हम सो गए और अब है सुबह का टाइम। तो अभी सब सोए हुए हैं, मैं जाग के अपने काम में लग चुकी हूँ। और आज मुझे बनाना था मलाई से घी, क्योंकि मलाई जब इकट्ठी हो जाती है ना तो एक वजन सा अपने दिमाग में चलता रहता है कि ये मलाई इकट्ठी हो गई है, इसको घी बनाना है, तो वो एक बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैंने अपने सुबह के काम निपटाए, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो बच्चों के स्कूल जाने के साथ साथ ही है ना मैं जो है घी बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने मलाई को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है और उसके बाद में जो मक्खन निकला है ना उसको मैंने मेल्ट होने के लिए गैस पे रख दिया कढ़ाई में डालकर। और देखिए ये घी मेरा तैयार है। तो ज़्यादा घी तो नहीं बना, गर्मियों में जल्दी घी बना लेना चाहिए वरना स्मेल आने लग जाती है। साथ के साथ मैंने पनीर भी बना लिया था नींबू निचोड़कर, और उसका पनीर बन गया है तो उसको मैंने कटोरी में डाल के रख दिया है। अब रात में जो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना वो मेरी बहुत सारी बची हुई थी, तो आज सुबह सुबह है ना बच्चों को नाश्ते और लंच की तैयारी में बना रहे हैं हम पूरी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी हो या कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो उसके साथ पूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चों का खाना पीना चल रहा है, सबको हम खाना खिला रहे हैं। गर्मा गर्म पूरी बना रही है मेरी सिस्टर और मैं सबको खाना दे देकर आ रही हूँ। तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही व्लॉग है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।